वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। आज के लेक्चर में हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की बात करेंगे। अभी तक इस मॉड्यूल में हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस और क्राइटेरियन फॉर परपेंडिकुलरिटी सीखा था। ये एंगल बिटवीन टू लाइंस का ही एक कोरोलरी है। मैं दोहरा देता हूँ। अगर L1 और L2 दो लाइंस हैं जिसमें कि M1 इज़ द स्लोप ऑफ L1 एंड M2 इज़ द स्लोप ऑफ L2, और हम ये मान लें कि दोनों ही इन्फिनिट नहीं हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी लाइन वर्टिकल नहीं है, तो ये दोनों लाइंस 90 डिग्री पर हैं तब और केवल तब जब M1 टाइम्स M2 इज़ -1। अगर इन दोनों में से कोई एक वर्टिकल हो गई तो क्राइटेरियन फॉर परपेंडिकुलरिटी इसकी दूसरे को हॉरिजॉन्टल होना पड़ेगा। दैट्स ऑब्वियस। ठीक है, तो ये हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है? अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ए और बी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी वो लाइन है जो ए और बी के मिड पॉइंट से पास करती हो। ऐसी तो करोड़ों लाइन्स हैं, पर साथ में ए बी के परपेंडिकुलर भी हो, ऐसी यूनिक लाइन है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ यूनिक लाइन, इज द यूनिक लाइन विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। ठीक है, तो लिख देता हूं। Line that passes through the midpoint of AB and is perpendicular to the line AB. Obvious definition. Okay. एक चीज़ छोटी सी नोट कर लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में, कि अगर ए और बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं जैसे कि यहाँ पे बने हुए हैं, और P कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है प्लेन में, कोई भी पॉइंट P है, तो दो बातें इक्विवेलेंट हैं। पहला कि P इज़ ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और दूसरा कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B इज़ द सेम। कहने का मतलब, अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट उठाते हैं तो PA विल बी इक्वल टू PB, यानी कि लेंथ ऑफ PA विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ PB। और दूसरी तरफ कि अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें कि ये ट्रू हो रहा है कि PA इज इक्वल टू PB, तो वो पॉइंट अनिवार्य रूप से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक कैरेक्टराइजेशन है एक तरह से, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, प्रिसाइसली दोज पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, बहुत सरल बात है। मैं इसका प्रमाण दे देता हूँ, 1 इम्प्लाइज 2 का, आप 2 इम्प्लाइज 1 खुद से करेंगे। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट उठाया जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ड्रॉ कर देता हूँ, लेट्स से दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। शायद फिगर एक्यूरेट नहीं बनेगा, पर मैंने शायद बनाया हुआ था, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे है। सो लेट्स से दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और हम शो करना चाहते हैं, मान लें P कोई पॉइंट इस पे ले लिया, P some arbitrary point here, want to show कि PA और PB की लेंथ बराबर है। ठीक है, अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो क्लियरली देन ये दोनों जो हैं इनकी लेंथ्स बराबर हैं। लेट्स से दिस इज M इज द मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस थ्रू द मिड पॉइंट, तो ये और ये तो बराबर हैं, M इज द मिड पॉइंट। ये 90 डिग्री पे है बाय डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, नाउ यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम इफ यू लाइक। ये लेंथ का स्क्वायर प्लस ये लेंथ का स्क्वायर रूट इज दिस लेंथ, एंड सिमिलरली ये लेंथ का स्क्वायर प्लस ये लेंथ का स्क्वायर रूट इज दिस लेंथ। तो पाइथागोरस थ्योरम से भी दिख रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। नहीं तो RHS कॉन्ग्रुएंसी या रादर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कर सकते हैं। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से भी दिख रहा है कि ये दोनों बराबर होंगे। सो दैट्स अ प्रूफ फॉर 1 इम्प्लाइज 2, 2 इम्प्लाइज 1 आपको करना है। ओके और आखिर में एक बात कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? मान लें हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता हैं। लेट्स से ए के कोऑर्डिनेट्स इज x1, y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स आर x2, y2। हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका ये है कि ये मिड पॉइंट निकाल लें। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, x1 + x2/2 + y1 + y2/2। मिड पॉइंट मिल गया, और इस लाइन का स्लोप क्या है?
जो इस लाइन का स्लोप है, अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई तब तो ठीक है, तब बहुत आसान है इसकी इक्वेशन लिखना, वो केस मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप खुद सोच लीजिए। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है और ये लाइन वर्टिकल भी मान ले नहीं है, ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, क्योंकि वो दोनों ट्रिवियल केसेस हैं, अगर ये दोनों ही नहीं है उनमें से, तो वेल इसका स्लोप हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता हैं। और अगर इसका स्लोप पता चल गया तो फिर इसका भी स्लोप पता चल गया, क्योंकि m टाइम्स वटेवर m टाइम्स m प्राइम इज -1, जहाँ पे m इज़ द स्लोप ऑफ द ओरिजिनल लाइन एंड m प्राइम इज़ द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1 इज प्रिसाइसली द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, प्रोवाइडेड कोई भी लाइन उसमें से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं है। ठीक है, तो इसका स्लोप मिल जाएगा, और जिस पॉइंट से पास हो रही है, या रादर जिस एक पॉइंट से, कैसे बोलूँ, एक पॉइंट ऐसा है जिससे वो पास हो रही है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता है और स्लोप भी पता है, तो फिर हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर्मूला आप x1 और x1 y1 और x2 y2 के टर्म्स में लिख सकते हैं एक्सप्लिसिटली, पर वो फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आता है, याद रखना उसको संभव नहीं है। तो ये प्रिंसिपल ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल थिंकिंग से हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, जब भी आवश्यकता पड़े हम ये कर सकते हैं। अब इलस्ट्रेशंस पर आते हैं। तो पूछा गया है कि अगर इन दोनों पॉइंट्स का p इज़ द पॉइंट 1,4 और q ऐसा पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट 3 है, x कोऑर्डिनेट पे कोई अभी रिस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया गया तो ये पाया गया कि वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो y एक्सिस पे 0,-4 से पास होती है। प्रश्न में लिखा है कि y इंटरसेप्ट इज -4, दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज की the perpendicular bisector passes through the point 0,-4। k की वैल्यू पूछी है, ठीक है, इस पे सोचें। ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि कितनी संभव वैल्यूज़ हैं k की। तो अगर ज्योमेट्रिकली सोचें तो जो पॉइंट q है वो क्या है, वो बेसिकली इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर कहीं पर है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। q is some point on this line, where what is this line? This is just the horizontal line passing through 0,3। q इसमें से अभी हम कुछ भी रख सकते हैं, पर इस कंस्ट्रेंट के साथ q रखना है कि अगर पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जाए तो वो इस पॉइंट से पास हो जाए 0,-4 से। ये एग्जैक्टली वही बात हो गई कि q ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन p एंड दिस पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन q एंड दिस पॉइंट आर द सेम, राइट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमने क्राइटेरियन देखा था, इक्विवेलेंट फॉर्मुलेशन देखा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं, प्रिसाइसली वो पॉइंट्स जो इक्वी डिस्टेंट होते हैं गिवन पॉइंट से, राइट। let me give this a name, let this be maybe a, ठीक है। तो q ऐसा पॉइंट है सच दैट pa इज qa, एग्जैक्टली क्वेश्चन जो कह रहा है उसको बस हमने रिफ्रेम कर दिया है। what are all the possible k's, what are all the possible values of k such that pa is equal to qa, यही पूछा जा रहा है प्रश्न में। अब ये जो है ये कुछ डिस्टेंस है, whatever this distance is, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स कौन से हैं जो ए से उतनी ही दूरी पर हैं जितनी दूरी पर पी है, वो एक सर्कल बनेगा, एक बड़ा सा सर्कल बनेगा, और दिख रहा है चित्र से कि वो इस लाइन को 2 पॉइंट्स पर काटेगा, और वही दोनों फिर संभावनाएं हैं क्यू की, राइट। क्यू इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन विच इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए एज पी। नाउ व्हाट आर ऑल द पॉइंट्स विच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए एज पी? दोज पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल, राइट। साइमल्टेनियसली अगर उन्हें इस लाइन पर भी होना है तो ये दोनों पॉइंट्स हैं। तो क्लियरली ज्योमेट्रिकली हमें दिख रहा है कि 2 सॉल्यूशंस आएंगे। अब एल्जेब्राइकली करते हैं, तो एल्जेब्राइकली करने के लिए हम बस वही डिस्टेंस बराबर कर देंगे, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, उससे के में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, के की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। करने का एक और तरीका है, हम क्या कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लें इन टर्म्स ऑफ के, और उस इक्वेशन को फिर सॉल्व कर लें कि वाई एक्सिस पर जा करके वो 0,-4 पे मिलती है, उससे भी सेम आंसर आएगा ऑब्वियसली, पर ये डिस्टेंस वाला काफ़ी ज़्यादा सरल है। सो सोल्यूशन, प्रिसाइसली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 0,-1 होल स्क्वायर, या ऐसे लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड क्यू। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स, और ये इक्विवेलेंट है स्क्वायर करने पर भी, क्योंकि ए डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव, स्क्वायर करने पर कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। इट इज़ इक्विवेलेंट टू दिस,
पर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी है 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन ए क्यू है 0 - k का स्क्वायर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर. Alright, so this is equivalent to this equation, which gives k square is equal to 16. So k is plus minus 4. और सिमेट्रिक आना भी चाहिए था. सिमेट्रिक क्यों आ रहा है? नहीं आना चाहिए था सिमेट्रिक, कुछ गड़बड़ है. नहीं ठीक है, क्यों आ ही सकता है, क्या बुराई है. सो प्लस माइनस 4. सो वन पॉसिबल वैल्यू इज दिस. ओके, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं बी और डी, जो कि एक रोम्बस ए बी सी डी के दो वर्टिसेस हैं. तो जब हम ऐसे लिखते हैं रोम्बस ए बी सी डी, तो ए बी सी डी साइक्लिक फैशन में है. ऐसा कुछ रोम्बस है ए बी सी डी, समथिंग लाइक दैट. तो हमें बी और डी के कोऑर्डिनेट्स पता है, यानी एक डायगोनल जो है रोम्बस की उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है. हमें ये भी दिया हुआ है कि बी ए डी 60 डिग्री. तो जो वर्टेक्स ए है वो कुछ ऐसा है 60 डिग्री, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है 60 डिग्री, राइट. तो ऐसी सिचुएशन है और पूछा क्या गया है कि हाँ ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ए. जैसा कि हमने पहले देखा था कि रोम्बस एग्जैक्टली वो पैरेललोग्राम है जिसकी डायगोनल्स 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, राइट. तो जो वर्टेक्स ए है वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है. ये एक डायगोनल है, वर्टेक्स से दूसरी डायगोनल पर लाई करता है, तो निश्चित रूप से इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है, क्योंकि रोम्बस में जो दो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होती हैं. जैसा कि हमने कहा रोम्बस एग्जैक्टली वो पैरेललोग्राम्स हैं जिसमें डायगोनल्स एक दूसरे की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होती हैं. तो हमें पता है कि जो पॉइंट है वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है. ठीक है, रफली एक डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, तो ए ये पॉइंट भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है. तो एक बार इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे. वेल हमें दिया है ये 60 डिग्री है, बी ए डी 60 डिग्री, राइट. अब क्योंकि रोम्बस की बात हो रही थी तो ये दोनों साइड्स तो बराबर होंगी, और ये 60 डिग्री है तो ये दोनों भी ऑटोमेटिकली 60 डिग्रीज हैं, राइट. तो ये जो भी लेंथ है वही लेंथ ये है और वही लेंथ ये है. जस्ट कीप दैट इन माइंड, वो बाद में हम यूज़ कर लेंगे. एक बार इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं. ओके, सो हाउ डू वी डू दैट. व्हाट इज़ द मिड पॉइंट. ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. दिस इज़ हाफ, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ हाफ कॉमा हाफ, फ्रैक्शनल आ गया. ये मिड पॉइंट्स है, ये मिड पॉइंट है, और इसका स्लोप क्या है. स्लोप इज 7/-1 which is -7, right. जस्ट डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स. तो इसका स्लोप -7 है, तो इसका क्या स्लोप हो जाएगा. m1 m2 इज -1 वाली बात से इसका स्लोप आ जाएगा 1/7. तो 1/7 की स्लोप की लाइन जो हाफ कॉमा हाफ से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी. सो इक्वेशन ऑफ ए डी, सॉरी इक्वेशन ऑफ ए सी, ए डी नहीं ए सी. AC is the perpendicular bisector of this diagonal. Equation of AC is y minus half into is equal to slope times x minus half. Which is same as 7y minus x is equal to anything 3. So ये इक्वेशन है. सैनिटी चेक कर लेते हैं, अगर हाफ हाफ पुट करें यहाँ पर तो करेक्ट, ठीक है. सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. ए इस पे लाई कर रहा है, तो ए अगर इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में देखें, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, और द पॉसिबल वट एवर पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, एक्स को टी रखें तो वाई विल बी 3 + t/7 फॉर सम टी.
ठीक है, तो अगर टी को वेरी करते जाएंगे तो वो पूरी लाइन को ट्रेस कर देगा। हमें ऐसा ए चाहिए कि ये 60 डिग्री हो जाए, पर जैसा कि हमने देखा इसको 60 डिग्री बोलना इज एग्जैक्टली द सेम ये कहना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि रोम्बस की बात हो रही थी, राइट। ओके, छोड़ें उसको। ये जो पॉइंट है वो हमें पता चल गया, पहले ही हमने निकाला ही ऐसे कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो। अब ये कहना इन एडिशन टू दिस इन्फॉर्मेशन, ये कहना कि ये एंगल 60 डिग्री बन जाए इज एग्जैक्टली द सेम एज ये कहना कि ये ट्राइंगल इक्विलैटरल हो जाए। जैसे ही ये 60 डिग्री पर आया, सिंस दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी 60 आएगा और ये भी 60 आएगा, बिकॉज ऑफ वेल दीज टू थिंग्स आर इक्वल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर ये पॉइंट है तो ये दोनों बराबर हैं। ये 60 होते ही ये बेस एंगल्स भी बराबर, कैलकुलेट करेंगे दोनों ही 60 आ जाएंगे। तो हमें ऐसा पॉइंट चाहिए कि ऐसा टी चाहिए सच दैट इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम बी और फ्रॉम डी इज सेम एज दिस डिस्टेंस, राइट, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हमें बनाना है। सो वांट टू सॉल्व फॉर द टी सच दैट टी माइनस 1 होल स्क्वायर बस 3 प्लस टी अपॉन 7 प्लस 3 होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देता हूँ -3 होल स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू, सो व्हाट इज दिस, ये जो मैंने लिखा है वो ये डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा है, दैट शुड बी इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 -1 का स्क्वायर। इससे टी की वैल्यूज आएंगी, और एक बार टी की वैल्यू आ गई तो फिर हम ये कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। तो करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन गंदा है लग रहा है यहाँ से देख के। टी माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ये तो बहुत ही भयावह कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आप आगे खुद से कर सकते हैं। यहाँ से बस आपको टी की 2 वैल्यूज़ निकालनी है, और टी की हर वैल्यू के लिए ये एक वैल्यू दे देगा। 2 वैल्यूज़ आनी भी चाहिए थी, क्योंकि अगर यहाँ से एक सोल्यूशन आ रहा है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी एक सोल्यूशन आएगा, और 2 ही सोल्यूशंस आएंगे, वो भी हम समझ रहे हैं ज्योमेट्री से। ठीक है, आई होप द आइडिया वॉज क्लियर। ये डेटा थोड़ा क्वेश्चन का ऐसा है कि आंसर भी थोड़े गंदे गंदे से आ रहे हैं, तो इसे कैलकुलेट करने में बहुत समय लग जाएगा। मेन पॉइंट इसकी आइडिया क्लियर होना चाहिए। ऑल राइट, ओके, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट इलस्ट्रेशन। बोला गया है एक रेक्टेंगल है जो कि एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, और उस सर्कल की एक डायमीटर इस लाइन के अलॉन्ग है। तो इंस्क्राइब होने का क्या मतलब है कि कोई सर्कल है और उसमें जो रेक्टेंगल है वो कुछ ऐसा है, यानी कि चारों वर्टिसेस जो उस रेक्टेंगल के हैं वो सर्कल पर हैं। इंस्क्राइब होने का बस यही मतलब है। और हमें सर्कल के बारे में अभी फ़िलहाल बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी है कि उसका जो डायमीटर है, उसका एक डायमीटर इस लाइन के लॉन्ग है। एक सर्कल में तो इन्फाइनेटली मेनी डायमीटर्स होते हैं, एक डायमीटर इस लाइन के लॉन्ग है। रेक्टेंगल जो है इंस्क्राइब्ड, उसके 2 एडजेसेंट वर्टिसेस गिवन है कि वो यहाँ पर हैं इन कोऑर्डिनेट्स पर। तो उस रेक्टेंगल का एरिया पूछा गया है। फिगर में मैंने बनाया हुआ है, तो दीज आर 2 वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल, और ये वो लाइन है जो कि डायमीटर है सर्कल के। ठीक है, वन ऑफ द डायमीटर इज अलोंग दिस लाइन। ओके, बस इतना ही हमें पता है। सर रेक्टेंगल का एरिया पूछा गया है। तो सर्कल्स के बारे में एक जनरल बात पहले कर लेते हैं। कोई भी सर्कल है और उसकी एक कॉर्ड बनाई। कॉर्ड से क्या मतलब होता है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, जब हम बोलते हैं सर्कल तो हम जनरली यही बोलना चाह रहे होते हैं, उसका सर्कमफ्रेंस, जो अंदर का मसाला है उसकी बात नहीं हो रही होती। तो सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट्स लें, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और उनको जोड़ दें एक लाइन सेगमेंट से, ऐसी किसी भी चीज़ को कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोलते हैं। देयर आर मेनी कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। डायमीटर इज़ वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉर्ड जो कि सेंटर से पास होती है। दिस इज़ जस्ट एनी कॉर्ड। हम क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी कॉर्ड ले लें सर्कल की, अगर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो सर्कल के सेंटर से पास होगी। ये हमें शो करना है, ये हम कह रहे हैं। क्यों है ये? अगर हमें ये शो करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, तो हमें बस इतना ही शो करना है कि सर्कल का सेंटर इन दोनों एंड पॉइंट से बराबर दूरी पर है। पर वो तो है ही सही, सर्कल का सेंटर होता ही कौन सा पॉइंट है जो सर्कमफ्रेंस पे हर पॉइंट से रेडियस की दूरी के बराबर हो। तो ये तो निश्चित रूप से बराबर दूरी पर हैं ही, बाय डेफिनेशन ऑफ द सेंटर एंड बाय डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। तो दैट्स इट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर।
नाउ क्योंकि ये रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड, जो भी रेक्टेंगल था उसकी दो एडजेसेंट वर्टिसेस ये हैं, तो दिस इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल जिसमें ये रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है. दिस इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल जिसमें हमारा रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है. ठीक है, तो अगर इस कॉर्ड की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो बनाई जाए तो सर्कल के सेंटर से पास करेगी. ठीक है, वो एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमने डिड्यूस करा. दूसरी बात, हमें ये दिया हुआ था कि ये जो लाइन है ये डायमीटर के अलॉन्ग है, यानी एक डायमीटर इस लाइन पर बैठी हुई है, तो सर्कल का सेंटर इस लाइन पर भी है, क्योंकि सर्कल का सेंटर किसी भी डायमीटर पर होता है. और क्योंकि एक डायमीटर इस लाइन के अलॉन्ग है तो सर्कल का सेंटर इस लाइन पर भी है. तो सर्कल का सेंटर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी है और इस पर भी है, तो हम सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं. तो लेट्स ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओप्स, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन दोनों के मिड पॉइंट से पास होगा. मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट हम तुरंत लिख सकते हैं बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला, दैट इज -1,5. राइट, नोट दैट ये कॉर्ड हॉरिजॉन्टल है. दिस लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन क्योंकि y कोऑर्डिनेट्स इन दोनों के बराबर है. तो दिस इज अ वर्टिकल लाइन. क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज -1, इस लाइन की इक्वेशन हम तुरंत लिख सकते हैं, दैट इज x इक्वल्स -1. ऑल राइट, और ये है सर्कल का सेंटर. जैसा कि अभी हमने आर्ग्यू किया, सर्कल का सेंटर इस पर भी है और इस पर भी है, तो निश्चित रूप से वो यही पॉइंट है. और ये पॉइंट है क्या? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमें इसकी भी इक्वेशन पता है और इसकी भी पता है, तो आ जाएगा सर्कल का सेंटर इज x कोऑर्डिनेट इज -1, y कोऑर्डिनेट इज आई थिंक 2 आ जाएगा. यहाँ पे x को -1 रखेंगे तो y विल बी 2. ग्रेट, सो दिस इज द सेंटर. नाउ सर्कल बना ही लेते हैं. अगर हमें सेंटर मिल गया और एक पॉइंट मिल गया जो सर्कल पर है, तो अब सर्कल हम बना सकते हैं. ठीक है, ये हमारा सर्कल है और हमें करना क्या था? हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना था. अब रेक्टेंगल की एक साइड ये है, दूसरी साइड ये वाली साइड होगी जो परपेंडिकुलर है, और जो बचे हुए वर्टिसेस हैं वो ये वाले होंगे. यहाँ से परपेंडिकुलर जाएं इस लाइन के, और जहाँ ये मिलेगा, क्योंकि रेक्टेंगल वॉज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, तो जो बाकी का मतलब जो एक और वर्टेक्स है वो इस लाइन पर तो है ही सही, पर वो इस सर्कल पर भी है, तो यही पॉइंट है. और सिमिलरली यहाँ पे ये पॉइंट है. तो एरिया निकालने के लिए हमें ये लेंथ तो पता ही है. अगर हम ये लेंथ भी निकाल लें तो हम प्रोडक्ट करके एरिया निकाल सकते हैं. लेट्स ड्रॉ दोज थिंग्स. तो ये तो हो गई एक साइड, और इसके परपेंडिकुलर ये है. फिगर शायद बहुत एक्यूरेट नहीं बनेगा, रफली. नाउ नोट दैट अगेन ये भी एक कॉर्ड ही है सर्कल की, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल पास थ्रू द सेंटर. लेट्स ड्रॉ दैट. ठीक है, सो ये जो लाइन है वो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. और नोट दैट दिस इज हॉरिजॉन्टल. ये हॉरिजॉन्टल थी तो ये वर्टिकल है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, राइट, क्लियरली. एंड देयरफॉर इसका जो ये जो पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड. ये जो कॉर्ड है इसका मिड पॉइंट ये है. इसका y कोऑर्डिनेट इज क्लियरली 2, बिकॉज दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और जहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 2 है तो इस लाइन पे हर पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो 2 है. और ये वर्टिकल लाइन है तो इस पॉइंट पे हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज -8, तो दिस इज -8,2. और फिर हम ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इन दोनों का. बाय द मिड पॉइंट फार्मूला हम ये निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा -8, समथिंग, -8, -1. ठीक है, तो ये लेंथ क्या हो गई? दिस लेंथ इज 6 units and the horizontal length is 14 units, right? 8 plus 6, 14. So 14 into 6. So area of the rectangle is 14 into 6, which is 84. तो इसमें एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत कम थी, बेसिक ज्योमेट्री ज़्यादा थी. Yeah, I think this is it. So with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.